हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। इस मॉनसून सीजन 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हुए। बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 330 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच शुक्रवार को राज्य सरकार ने स्टेट डिजास्टर घोषित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुछ देर में इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरकार ज्यादा फोकस के साथ तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है। आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है और उनके जो जख्म है, जिस आदमी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़कर बनाया होता है, अगर वो उजड़ जाए, सिर्फ उनके जख्मों को अभी टेम्परेरी मरहम लगाकर उन्हें दोबारा से बसाने का निर्णय हमारी सरकार का कृत संकल्प है और हम इस दिशा में काम कर रहे थे। देखिए, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अब जितनी जाने गई है उससे अधिक जाने ना जाए। रोड रिस्टोरेशन हो, टेम्परेरी हमने सब रोड रिस्टोरेशन का काम युद्ध स्तर पर कर दिया और मेजॉरिटी रोड्स को, लिंक रोड्स को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। जल प्रलय के बाद भूस्खलन की आफत से पूरे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार है। शिमला के लोगों में तो ऐसा खौफ है कि न जाने कब पहाड़ टूट पड़े। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी शिमला से लेकर पूरे हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इस बारे में पूरी जानकारी दी है वेदर एक्सपर्ट सुरेंद्र पाल ने। एक बार सुनिए जरा। देखिए, पहली बात तो यह कि कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इसमें। इस साल मानसून में मई से बारिशें लगातार हो रही हैं, तो सैचुरेटेड है सॉइल। तो ये जो प्रोबेबिलिटी, जैसे लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, उसके बाद फॉलिंग ऑफ ट्रीज हैं, जो कि बड़ी फ्रीक्वेंट घटना है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में भी देखने को मिल रही है। ये आगे भी रहेंगी। हालांकि जैसे फोरकास्ट है कि रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कम होगी अगले 4 से 5 दिन, तो उसमें कुछ कम प्रोबेबिलिटी रहेंगी, लेकिन लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड्स की और फॉलिंग ऑफ ट्रीज की प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी सॉइल में इतना है, तो कभी भी जो है इस तरह की घटना हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी आगे भी बनी रहेगी। तो सुना आपने, यानी अभी भी तबाही का मंजर थमा नहीं है। आगे भी इसी तरह की घटनाओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। शिमला में पिछले 3 दिनों में 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। यहां समर हिल के शिव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर भगवान शिव की पूजा करने गए भक्तों को प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ा। भूस्खलन की चपेट में आए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और शिमला पुलिस के जवान काम में जुटे हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज्यादा था, तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है। इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है। दोनों एंड पे हम सर्च अभियान चला के रखा है हमने। जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। वहीं मंडी, कुल्लू और सैंज ऑट नेशनल हाईवे सहित 875 सड़कें अभी भी बंद हैं। 1200 बस रूट ठप पड़े हैं। 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 185 मकान ढह गए, जबकि 390 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते अभी तक राज्य को 7,650 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से तबाही ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। प्रदेश भर में हालात ऐसे हैं कि रात के वक्त घर पर सोने में भी लोगों को डर महसूस हो रहा है।